देखिए इसमें कहता है क्या कि सिद्ध करें कि साइन 48 इंटू साइन 23 डिग्री इंटू कॉस सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले इसको LHS से बनाएंगे। लिखते हैं हल। LHS साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए इसमें से दो को 4 है तो 2 को चेंज करेंगे। अब कैसे? तो साइन 48 को हम बदलेंगे तो ये कॉस में बदल जाएगा। साइन बदलेगा कॉस में, फार्मूला होता है साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस इंटू सेक बन जाएगा। फिर साइन को बदलेंगे, ये 23 तो कॉस में 23 और 67 मिलाकर 90 होगा, 23 और 67 मिलाकर 90 होगा, 48 और 42 मिलाकर 90 होगा। तो इससे इसका जोड़ी लगाएंगे, इससे इसका जोड़ी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? फिर देखिए, साइन को लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से 48 को घटाइए तो बच जाएगा 42 डिग्री। 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 42 डिग्री लिखना है। फिर इसको बदलना है साइन 90 माइनस 67 डिग्री। 67 डिग्री को घटाएंगे, साइन 90 माइनस 67 डिग्री, 67 डिग्री को घटाएंगे तो 23 डिग्री पुट जाएगा। साइन 90 में माइनस 23 लाना है तो साइन 67 डिग्री को घटाएंगे तो आ जाएगा। देख कर कहीं इसमें सेंसर आ जाता आराम से, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच गया सेक 42 डिग्री, फिर इसके बाद सेक 67 डिग्री, सेक 67 डिग्री। अब आप इसको क्या करेंगे? साइन जो 90 डिग्री है आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री को, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र होता है, तो ये लिखाता है कॉस थीटा। थीटा के जगह पे कितना? 42 डिग्री। इसमें देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये लिखाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पे 67 डिग्री। इसमें तो बदला नहीं गया है, सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री। अब इसमें क्या करना है? कॉस 42 और सेक 42 को एक जगह कर लेते हैं, कॉस 67 और सेक 67 को एक जगह करते हैं। कॉस 42 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री। अब कॉस 67 डिग्री ये वाली इंटू सेक 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए थोड़ा, कॉस 67 और सेक 67, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। तो कॉस 42 और सेक 42 दोनों में सेम है तो दोनों मिलके 1 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक बराबर। अब इसके बाद इसका काम हो गया, अब बचा ये वाली भाग। ठीक है, तो कॉस 67 और फिर सेक 67 दोनों में कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, ये भी 1 हो गया। एक में 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, एक में 1 से गुना हुआ तो 1 हो गया। हमको यहीं लाना था, क्या करना था? 1 सिद्ध करके लाना था, तो आ गया आपका 1। तो अब लिख देंगे बराबर RHS, ये सिद्ध होकर के आ गया तो हो गया RHS। और नीचे एक बात लिखना नहीं भूलिएगा, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखिए।